कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थेल्स प्रमेय का विलोम, जो प्रमेय 6.2 से है। तो थेल्स प्रमेय हम लोग प्रमेय 6.1 में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि उसका विलोम क्या है। तो प्रश्न में जो दिया हुआ है एक बार उसको पढ़ते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ठीक है, एक रेखा मान लेते हैं कि यहां पर एक रेखा है जो क्या करती है, ये रेखा जो है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, तो ये AB भुजा और AC भुजा को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो कहां कहां विभाजित करती है, तो D और E बिंदु पर विभाजित करती है। तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो वह रेखा जो है वो क्या है, तीसरी भुजा जो हमारा BC है उसके ये समानांतर होती है। यही चीज हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या दिया हुआ है प्रश्न में। तो एक बार जो दिया हुआ है, ठीक है, यहां क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC है और इसमें जो है एक रेखा ABC में एक रेखा AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये चीज तो हम लोग को यहां से समझ में आ गया। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। समीकरण 1 हम मान लेंगे किससे, तो ये हुआ थेल्स प्रमेय से, ठीक है। पहले हम लोग थेल्स प्रमेय ठीक प्रकार से समझ चुके हैं। अब रचना में हम क्या करते हैं, यहां से एक रेखा आगे बढ़ाते हैं और इसका नाम दे देते हैं E डैश, ठीक है। अगर संभव हो, यदि संभव हो तो हम क्या मानेंगे कि DE समानांतर BC नहीं है, ठीक है। ये DE जो है समानांतर BC नहीं है। अगर संभव हो तो हम इसे मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि DE डैश समानांतर BC खींचा, जो AC पर बिंदु E डैश पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर देखिए कि यहां DE डैश एक हम लोग रेखा खींचे जो BC के समानांतर हो, ऐसा मान लिए हैं, ठीक है। जो क्या करती है कि AC को बिंदु E डैश पर प्रतिच्छेद करती है। यहां तक तो समझ में आ गया। तो इसका प्रमाण देखेंगे हम लोग। प्रमाण क्या हो जाएगा, जब यहां पर प्रतिच्छेद करती है तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, DE डैश समानांतर BC हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये हो गया तो थेल्स प्रमेय के अनुसार से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, AD बटा DB बराबर AE डैश बटा E डैश C, यानी कि AD बटा DB AE डैश बटा E डैश C। ये इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ये भी कैसे हुआ, तो थेल्स प्रमेय से हुआ, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से लेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान पूर्वक अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यहां भी क्या है, समीकरण 2 AD बटा DB बराबर AE डैश बटा E डैश C है, ठीक है। तो यहां पर जब ये इससे बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं
AE बटा EC बराबर AE डैश बटा E डैश C। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि दोनों पक्ष में एक एक जोड़ेंगे, +1 करेंगे। तो यहीं पर मैं कर लेता हूं, थोड़ा छोटा छोटा लिख करके आराम से बन जाएगा। AE बटा EC +1 बराबर AE डैश बटा E डैश C +1। ठीक है, ये दोनों तरफ +1 कर दिए। तो जब +1 किए तब क्या होता है कि यहां हम भिन्न का जोड़ बना सकते हैं। तो EC और एक को लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। ये EC कट गया तो क्या बचा, AE प्लस ये EC को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। ठीक है, बराबर E डैश C और एक का लस लेंगे तो क्या आएगा, E डैश C आएगा। ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, AE डैश बचेगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे E डैश C बचेगा। अब यहां हम लोग ध्यान पूर्वक इस चीज को समझना है। क्या समझना है, AE प्लस EC, AE प्लस EC। तो AE और प्लस EC को करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा बटा EC बराबर AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C भी करेंगे, उसको भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC ही आएगा बटा E डैश C। ठीक है, अब यहां पर ऊपर देखते हैं, यहां भी AC है, यहां भी AC है, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, काट सकते हैं। तो क्या बचेगा, EC बराबर E डैश C बचेगा। ठीक है, तो ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब E और E डैश दोनों समपाती हैं। अब समपाती किसको कहते हैं तो मैं बतलाता हूं। समपाती किसको कहा जाता है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना टेंशन लिए हुए सब कुछ समझ में आने वाला है। तो समपाती कहने का मतलब कि जैसे ये एक रेखा है तो इसी के ऊपर में अगर हम एक रेखा खींच देते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, समपाती कहा जाता है। तो यही चीज यहां हम लोग मान के बनाए हैं क्या, कि यहां पर DE और DE डैश दोनों क्या है, समपाती है। ठीक है, तो ये तभी संभव हो सकता है और नहीं तो फिर ये संभव नहीं होगा। तो इसलिए यहां हम लोग लिखेंगे क्या, यह तभी संभव है जब E और E डैश समपाती है। ठीक है, E और E डैश समपाती है तभी ये संभव है और नहीं तो फिर संभव नहीं होगा। तो ये समपाती को भी मैं समझा दिया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जो हमें सिद्ध करना था कि DE समानांतर BC, DE समानांतर BC, तो ये हमारा हो गया, सत्यापित हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आई होप, मेरा विश्वास है कि आप लोगों को ये प्रश्न जो थेल्स प्रमेय का विलोम था बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से फिर हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में। तब तक आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।